My name is Manoj Kumar Yadav. I am the teacher of English language and literature. Today I am present here with a nice chapter. The name of the chapter is The Merchant of Venice. It has been derived from your English fairy book. It is just for class 7. I am going to summarize this story. इस कहानी में कुछ पात्र हैं। सबसे पहले मैं उन पात्रों से आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। एंटोनियो, जो कि वेनिस का एक मर्चेंट हैं और वेनिस के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। शाइलॉक, जो कि जीव है और वह भी वेनिस का एक व्यापारी है, लेकिन वह बहुत ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति है। पोर्सिया जो है एक लेडी है और बोसेनियो पोर्सिया से प्यार करता है। बोसेनियो एंटोनियो का दोस्त है और पोर्सिया का बिलवेड है। नेरिसा और ग्रेटियानो ये पोर्सिया के सर्वेंट्स हैं। तो इस तरह से ये कुछ पात्र थे इस मर्चेंट ऑफ वेनिस के कहानी का। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। एंटोनियो वेनिस का एक बहुत ही अच्छा व्यापारी था और किसी की मदद खुले दिल से करता था। वो लोगों को पैसा देता था, लेकिन इसके बदले में वह किसी से ब्याज नहीं लेता था, क्योंकि क्रिश्चियन में ब्याज लेना सख्त मना है। इसलिए वेनिस के सभी लोग एंटोनियो को तहे दिल से चाहते थे। लेकिन शाइलॉक ठीक इसके विपरीत था। शाइलॉक जो था वह लोगों से ऊंचा ब्याज लेता था, ऊंचे ब्याज पर पैसा देता था, इसलिए लोग उसे बहुत कम लाइक करते थे। वह जीव था, वह यहूदी था। अब एंटोनियो का दोस्त बसेनियो था, जो कि हमेशा एंटोनियो से पैसे लिया करता था। बोसेनियो कोई काम काज नहीं करता था, बिल्कुल वो निकम्मा और खाली इधर उधर बैठा रहता था और एंटोनियो से पैसे ऐंठता था। अब ऐसा हुआ कि बसेनियो पोर्सिया से बहुत प्यार करता था और उसकी यह प्रेम कहानी पिछले कई सालों से चल रही थी, लेकिन एंटोनियो को इसके बारे में वो नहीं बताया था। पोर्सिया एक अमीर घराने की लड़की थी, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अब एक दिन एंटोनियो से बसेनियो अपने प्रेम के बारे में बतलाता है और वह पोर्सिया से शादी करने की इच्छा जताता है, लेकिन बसेनियो के पास पैसे नहीं होते हैं। वह एंटोनियो से पैसा मांगता है। दुर्भाग्य से एंटोनियो के पास उस दिन पैसा नहीं रहता है और वो बसेनियो को कहता है कि जाओ तुम किसी से पैसे ले लो और वह पैसा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा और तुम उस पैसे को चुका दोगे। तो वह शाइलॉक के पास जाता है और शाइलॉक को अपनी बात बताता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसे 3000 डॉकेट्स की ज़रूरत थी। शाइलॉक कहता है कि ठीक है, तुम्हें जब पैसे की ज़रूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। अगले दिन बसेनियो एंटोनियो को बतलाता है कि उसे एक व्यक्ति मिल गया है जो उसे पैसा उधार दे सकता है। अगले ही दिन एंटोनियो और बसेनियो जो है वो शाइलॉक के पास जाते हैं। एंटोनियो शाइलॉक को पहचान लेता है। एंटोनियो जानता था कि शाइलॉक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन उस वक्त उससे अपने दोस्त की मदद करनी थी। इसलिए एंटोनियो ने शाइलॉक से विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरे दोस्त बसेनियो को कुछ पैसे की ज़रूरत है और तुम अगर वो पैसा दे देते हो तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। तो शाइलॉक कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिर एक मित्र दूसरे मित्र की ही तो सहायता करता है। बिल्कुल मैं पैसा दे दूंगा बसेनियो को और इसके एवज में मैं तुमसे कोई ब्याज भी नहीं लूँगा। यह सुनकर एंटोनियो बहुत खुश होता है। अब शाइलॉक कहता है कि इसके लिए आपको मेरे वकील के पास चलना होगा और एक बॉन्ड पेपर पर साइन करना होगा। एंटोनियो तैयार हो जाता है।
वे तीनों वकील के पास जाते हैं और एंटोनियो बसेनियो जो है वो साइलो के वकील के पास जाते हैं और साइलो का वकील एक बॉन्ड पेपर देता है और जिस पर लिखा रहता है कि अगर निश्चित समय में एंटोनियो ने पैसा साइलो का नहीं लौटाया तो उसके शरीर के किसी भी पार्ट का 1 पाउंड मांस लेने का अधिकारी होगा। एंटोनियो बिना किसी संकोच के उस बॉन्ड पर साइन कर देता है क्योंकि उसे पता था कि 90 दिन तो काफ़ी हुए, उसके जहाज़ महज 10 से 15 दिनों में वापस आ जाएंगे। कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। बॉन्ड पर साइन कर दिया और साइलोक ने एंटोनियो को पैसा दिया और एंटोनियो वह पैसा बसेनियो को दे दिया और बसेनियो जो है वो पैसा लेकर बेलमोंट चला गया जहाँ उसकी बिलोवेड पोर्सिया रहती थी और शादी की तैयारियां बेलमोंट में चल रही हैं। इधर जो साइलोक ने निर्धारित समय एंटोनियो को पैसा चुकाने के लिए दिया था वह धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था और एंटोनियो के जहाज़ जो कि व्यापार पर निकले हुए थे अभी तक वापस नहीं आए। ऐसा हुआ था कि समुद्रों में एकाएक आंधी तूफान आ जाने की वजह से उसके बहुत सारे जहाज़ जो थे वो समुद्र में डूब गए और इस तरह से पूरे 90 दिन हो गए और एंटोनियो का जहाज़ वापस नहीं आया। यहाँ तक कि उसका दोस्त बसेनियो भी बेलमोंट से वापस नहीं आया। तब उससे अब कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है। वह एक पत्र लिखता है बसेनियो के नाम और वह पत्र जो है सेंड कर देता है। उधर शादी समारोह जो है बेलमोंट में चल रहा होता है, उसी बीच एक दूत आता है और वह दूत जो है एक लेटर बसेनियो को देता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि दोस्त, हम लोगों ने साइलोक से जो पैसे लिए थे वो अब तक नहीं लौटा पाए हैं और मैं जिन जहाज़ों के भरोसे वो पैसा लिया था वह जहाज़ भी वापस लौट कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि मेरे जहाज़ समुद्रों में आंधी तूफान आने की वजह से डूब गए। इसलिए दोस्त, अब वादे के मुताबिक मुझे अपने शरीर का 1 पाउंड मांस जो है साइलो को चुकाना ही होगा। तुम जानते ही हो कि साइलो कितना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है मरने से पहले कि तुम मुझसे आकर मिलो और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब इसकी जो अगली कहानी होगी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देने जा रहे हैं।